रावी नदी के किनारे पहले भी उपनिषद घटित हुआ है, कई बार हुआ है। गुरु नानक देव जी के जमाने में भी हुआ। संतों के पवित्र चरण चले, उनके साथ शिष्य मंडली भी चली और उपनिषद घटित हुआ। जब गुरु और शिष्य साथ साथ चलते, सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, उपनिषद की घोषणा है। उपनिषद क्या है? साथ आवे, साथ खावे और साथ चले, ये उपनिषद है। जहां गुरु और शिष्य एक छंद पर होते हैं, जहां गुरु और शिष्य एक ताल पर होते हैं, जहां दोनों में रेजोनेंस होता है, एक कहता है दूसरे का सिर स्वीकृति में झूमने लगता है, दूसरा कहता है और पहले का सिर स्वीकृति में झूमने लगता है। दोनों एक तल पर करीब करीब चलते हैं। गुरु इशारा करता है, शिष्य समझ लेता है। गुरु के शब्द ही नहीं समझता, गुरु का मौन भी समझता है, वही शिष्य है। और शिष्य कुछ इशारे में भी, कुछ आंखों से कहता है और गुरु समझ लेता है। बहुत समय बीत गया, उपनिषद घटना बंद हो गया। और सच कहो, कहने को लोग कहते हैं सतयुग में उपनिषद घटित होता था। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब उपनिषद घटित होता है तभी सतयुग है। अभी तुम तथाकथित कलयुग में नहीं जी रहे हो कि उपनिषद घटित हो रहा है। इन क्षणों में तुम काल को पार करके सतयुग में पहुंच गए हो। और आज से जो उपनिषद शुरू हुआ है, ये मानवता के इतिहास में कभी हुआ नहीं। इसका नाम है उमंग उपनिषद। उमंग के एक आयाम को आध्यात्मिक माना गया, लेकिन उमंग के कई आयाम हैं। स्वयं में उमंग एक मुख्य आयाम है। ओशो कहते हैं थ्रिल इज स्पिरिचुअल। उमंग आध्यात्मिक विषय है और इस उमंग के 5 आयाम हैं, जिसमें सिर्फ एक को आध्यात्मिक माना गया, 4 को आध्यात्मिक नहीं माना गया। उन 4 आयामों की चर्चा पहले कर लेता हूं। उमंग के कौन कौन से आयाम हैं जिनको आध्यात्मिक नहीं माना गया? पहला है उत्साह, जी। दूसरा है उल्लास, एंथुजियाज्म। तीसरा है विस्मय, चकित हो जाना। इसको भी आध्यात्मिक नहीं माना गया। और चौथा है उमंग, थ्रिल। इसको भी आध्यात्मिक नहीं माना गया। मगर उमंग का एक 5वां आयाम भी है जिसको आध्यात्मिक माना गया। केवल आध्यात्मिक माना नहीं गया, बल्कि अध्यात्म में मुख्य रूप से माना गया। इस आयाम का नाम है ऊर्जा। 5 आयाम फिर से बता दो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऊर्जा। और ऊर्जा का संबंध नीचे के 3 चक्रों से। ये बाहरी शरीर, इंद्रियां, प्राण, तीनों का योग। शारीरिक ऊर्जा, ऐन्द्रिक ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी, और प्राणिक ऊर्जा। तीनों को जोड़ो तो उसका नाम है कुंडलिनी ऊर्जा। तो ऊर्जा बाहरी है, बाकी सब जरा अंदरूनी मामला है। ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उमंग का आयाम है और बाहरी है। यह भी याद मैं कह रहा हूं, ये बाहरी है और इसी पर सर्वाधिक जोर दिया गोरखनाथ अपने गोरख वाणी में, जिस पर मैंने गोरख गीता लिखी। सर्वाधिक ऊर्जा की बात करते हैं
और उसी पर आधारित कुंडलनी सिद्धि कार्य करती है। और बाकी मन के तल पर उत्साह, हंसी, और फिर हृदय के तल पर उल्लास, एंथुजियाज्म, और आज्ञा चक्र के तल पर विस्मय, बिल्कुल बुद्धि थम जाए, ऐसी कुछ भी बुद्धि काम नहीं करती, जहां उस स्टेज का नाम है विस्मय। आज्ञा चक्र पर जाकर के बुद्धि रुक जाती है, आज्ञा चक्र पर बुद्धि काम नहीं करती, थम जाती, बुद्धि के पार की बात चलेगी। विस्मय, कुछ देखा, विस्मित रह गए। बागेश्वर बाबा को देखा, कुछ करते हैं और बता देते हैं कि क्या है तुम्हारी समस्या और क्या है तुम्हारा सवाल। बुद्धि काम नहीं करती कि ये व्यक्ति कैसे कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा, विस्मित हो जाओ। और फिर उमंग, आत्मा के तल पर सहस्रार से इसका संबंध है। उमंग सहस्रार से बिल्कुल आत्मिक तल पर, जहां बाहर से कोई संबंध नहीं है, केवल आत्मा से संबंध है। उमंग, दिव्य उमंग। तो इन 5 दिनों में 5 आयामों की हम चर्चा करेंगे और उनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। जहां उमंग प्रज्ञा समाप्त होती है, वहां से उमंग उपनिषद शुरू हो रहा है। कितने लोग उमंग प्रज्ञा कर चुके हैं? राइट, ब्यूटीफुल। ये लोग थोड़ी आसानी से समझेंगे विषय को, क्योंकि उसके पार की बात है। तो आज पहले आयाम पर चर्चा करते हैं, ऊर्जा, जिस पर मैंने कहा कि ये कुंडलनी के बारे में जितनी चर्चाएं हैं वो सब ऊर्जा से संबंधित है। और सर्वाधिक कुंडलनी योग की चर्चा गुरु गोरखनाथ ने की है। आज गोरखनाथ को पूरी तरह आज समझ लेना है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसकी कुछ भूमिका चाहिए गोरखनाथ को समझने के लिए। अभी तक गोरखनाथ करीब करीब छूट रहे थे, लेकिन मूंग उपनिषद में और फिर कुंडलनी सिद्धि जैसे साल में 3 बार होगा, और ठीक से गोरख को समझना हो तो तुम्हें कुंडलनी सिद्धि कार्यक्रम कर लेना चाहिए। पूरी शिक्षा गोरखनाथ की आ जाती है उसमें। तो ऊर्जा, तो कहां से शुरू करें ऊर्जा का? ऊर्जा का विज्ञान क्या है? बहुत बार तुमने हमसे सुना होगा कि ऊर्जा का विज्ञान क्या है। तो पहला सवाल यह है कि ऊर्जा का विज्ञान क्या है? कैसे ऊर्जा फंक्शन करती है, कहां से आती है, कहां जाती है? तो ऊर्जा का विज्ञान क्या है? कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, कहां से पैदा होती है, सोर्स क्या है? तो इसको कहते हैं ऊर्जा का विज्ञान, कि भोजन से ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा का कोई स्रोत खास नहीं है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन मुख्य स्रोत क्या है? भोजन है। वैसे फिजिकल ऊर्जा जो बाहर है उसकी बात नहीं हो रही, जो हमारे भीतर है उसकी बात हो रही है। नहीं तो बाहर हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिजिकल एनर्जी है, चुंबकीय एनर्जी है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। हम हमारे भीतर कौन सी ऊर्जा है उसकी बात हो रही है। तो उसका मुख्य स्रोत क्या है? कहां से? भोजन। ठीक है। और जब हम सोते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो ऊर्जा जगती है, चढ़ती नहीं है। चढ़ती केवल ध्यान से है, लेकिन व्यायाम जब करते हैं, प्राणायाम जब करते हैं, तो ऊर्जा जगती। जब तक जगेगी नहीं, चढ़ेगी कैसे? पहले जगेगी फिर चढ़ेगी।
और ऊर्जा कुछ काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है। एक और चीज से खर्च होती है। क्या चीज से खर्च होती है? और हरदम खर्च हो रही है, लीकेज हो रहा है। लीकेज हो ही रहा है, जब तक जागे हुए हैं लीकेज हो रहा है। तुम बैठे हो लेकिन ऊर्जा खर्च कर रहे हो, और सबसे ज्यादा खर्च होती है। ये भी तुमको बता दें, जो काम करने से तुम बोल रहे हो, वो काम करने से तो सच कहो तो ऊर्जा जगती है, खर्च नहीं होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भान मते ने कुंबा जोड़ा, कुछ न कुछ विचार तुम कर रहे हो और ऊर्जा लीक हो रही है, ऊर्जा लीक हो रही है। तो ये ऊर्जा का विज्ञान है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कहाँ आध्यात्मिक हो जाता है? जहां ऊर्जा चलाने की बात है, ऊर्जा को जगाने की बात है। ये है ऊर्जा का विज्ञान। ओशो की जितनी भी ध्यान विधियां हैं, सारी ध्यान विधियों में मुख्य रूप से ऊर्जा को जगाने का प्रयोग है। सक्रिय ध्यान, खूब जोड़ते हो अपने को, प्राणायाम करते हो, फिर अपना जगदीश करते हो, तो ये मुख्य रूप से जगाने का। उसी तरह से भ्रामरी प्राणायाम करते हो, ऊर्जा को फिर जगा रहे हो। ब्रह्मनाथ कुंडलनी ध्यान हो तो ऊर्जा ही को सारा खेल ही है उसका। जब जोड़ते हो अपने को, कंपित करते हो, ऊर्जा को जगाते हो। ओशो की करीब करीब 100% जो ध्यान विधियां हैं, वो ऊर्जा को जगाने का मुख्य प्रयोग है। और ओशो के जितने भी सन्यासी हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बात करते हैं तो ऊर्जा की बात करते हैं। मैं वहां गया था, मेरा बहुत ऊर्जा जगी, वहां गया था, बड़ी ऊर्जा महसूस। तो ऊर्जा का ये विज्ञान है। अब असली बात है कि इस ऊर्जा को हम अपने भीतर कैसे जागृत करें और कैसे बढ़ाएं, कैसे जागृत करें और कैसे बढ़ाएं। छुपी है, लैटेंट, जिसको संतों ने कहा कुंडलनी मार करके, कुंडल मार करके सर्प बैठा हो जैसे, फिर जैसे जगता है तो फन उठा करके करता है। तो हमारी कुंडलनी फन कैसे उठाए? वो तो सोई हुई है, कुंडली मार करके बैठा है। और अधिकतर जो नाव है वो हाइबरनेशन में रहता है, नीचे जमीन में बैठा है, न सांस लेना है न कुछ। हाइबरनेशन मेढक देखते हो, गर्मी का मौसम आता है तो मेढक क्या करता है, थोड़ी गहराई में 1-2 फीट की गहराई पर कीचड़ होता है, वो सूख रहा है, 1-2 फीट की गहराई पर उसमें वो जा सकता है क्योंकि वो तो कीचड़ है, बाद में कठोर हो जाएगा। तो पूरी गर्मी भर वो हाइबरनेशन में रहता है, वो जागता है। फिर जब पानी पड़ेगा, बरसात आएगी, तो उसके बाद फिर वो पानी आएगा, कीचड़ बनेगा, फिर वो जागता है। उसी तरह से जैसे छिपकली है, गर्मियों में खूब देखते हो, जाड़े में नहीं दिखाई देती है, वो कहाँ चली जाती है? वो कहीं भी कहीं घुस करके हाइबरनेशन है। जब फिर गर्मी आएगी तो उसकी त्वचा में गर्मी महसूस होगी तो हाइबरनेशन से बाहर आ जाएगी। उसी तरह से मनुष्य परमानेंट हाइबरनेशन में, बाकी सब जीव जंतु मौसम, साइबेरिया का भालू है, जब ठंड पड़ती है तो ऊपर बर्फ पड़ गई, अब सांस तो ले नहीं सकता, अब साइबेरिया का भालू हाइबरनेशन में चला जाता है, जड़ समाधि में चला जाता है। फिर गर्मी जब होगी, बर्फ पिघलेगी, हाइबरनेशन से बाहर। सारे जीव जंतु 2-4 महीने मौसम के अनुसार हाइबरनेशन में जाते हैं। एक मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो सालों भर हाइबरनेशन में है। कुंडलनी सोई ही रहती है, कभी जागती ही नहीं है। तो कैसे मनुष्य जागे, कैसे मनुष्य कुंडल मार करके जो बैठा है, उस ऊर्जा को
उस ऊर्जा को जगा दो तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। सोई हुई ऊर्जा दुख पैदा करती है और जागी हुई ऊर्जा आनंद पैदा करती है। तो इस ऊर्जा को हम कैसे जगाएं कि आनंदित रहें, दुखी नहीं हो। दुख का मतलब हुआ कि तुम्हारी ऊर्जा डाउन है, आनंद का मतलब हुआ तुम्हारी ऊर्जा अप है, डिप्रेशन का मतलब हुआ कि तुम्हारी ऊर्जा डाउन है, उमंग का मतलब हुआ कि तुम्हारी ऊर्जा अप है। अवसाद, जितना भी निगेटिव ख्याल आता है, जितनी भी निगेटिविटी है तुम्हारे भीतर, वो सब ऊर्जा डाउन है। और जितना भी तुम खुश रहते हो, जितनी पॉजिटिविटी रहती है, प्रेम है, दया है, करुणा है, उमंग है, स्वीकार भाव है, अहो भाव है, तथाता भाव है, मंगल भाव है, ये क्यों है? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ऊपर है। ये सारा खेल ऊर्जा का है, सारा पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सारा ये डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी। आजकल एंजाइटी करीब करीब 60% लोग पूरे वर्ल्ड में एंजाइटी से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा डाउन है। ऊर्जा अगर अप हो जाए तो एंजाइटी कैसी? एंजाइटी हो नहीं सकती। एक हमारे मित्र थे, उन पर सीबीआई रेड हो गया, तो कोई डॉक्टर उनको अटेंड करने को तैयार नहीं, सीबीआई के डर से। जो भी जाएगा तो उस पर भी एक्शन होगा, क्योंकि सीबीआई जब रेड करती है तो पहला काम करती है कि उसको डिमोरलाइज कर, उसको अकेला कर दो। और अगर डॉक्टर आते रहे, मित्र आते रहे, संसार पहले जैसे चलता रहा, तो डिमोरलाइज तो हो ही नहीं सकता। एक दिन उनकी पत्नी का मुझे फोन आया कि बिल्कुल शरीर ठंडा पड़ गया, आप आ जाइए। तो मैं वहां गया और एक होम्योपैथिक में दवा आती है, उसका नाम है कार्बोवेज। इट इज ए कॉर्स रिवाइवर। ये लाश को भी जिंदा कर देती है और मरते आदमी को 6 महीने के लिए फिर से जिंदा कर देती है। उस 6 महीने में तुमको समय मिल गया, उस समय में अपना उपचार तुम कराओ। इसलिए इसका नाम ही है कॉर्प्स रिवाइवर। कहीं कोई आदमी देखो ठंडा पड़ रहा है, पड़ जाता नहीं, लोग मसाज करते हैं, तलवे का मसाज करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं दो, कार्बोवेज 30 या 200 की 2 बूंद दे दो और फड़फड़ा करके एकदम ठीक हो जाता है। मैं वहां गया, कार्बो देखा, पूरा शरीर ठंडा है, कार्बोवेज 200 की 2 बूंद उनमें मुंह में डाला, थोड़ा फड़फड़ाया उनका शरीर। मैंने कहा उठ के बैठिए। उनके मिसेज को आप चाय पी रहे, तो चाय लेके कि आप उठ जाइए, आप ठीक हो गए, चाय पीजिए। तो उठ के बैठ गया बंदा और चाय वाय पी के बिल्कुल ठीक हो गया। और ये बात सीबीआई को पता चल गई। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं जानता था, जाता था, तो सीबीआई का जो एसपी था वो मेरा मित्र था। उसने आकर मुझसे कहा कि आप मेरे मित्र हैं, आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप उनके यहाँ मत जाइए। उनकी क्यों क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बोले कि उनके यहाँ रेड हुआ है और हम लोग की पॉलिसी है कि जिसके यहाँ रेड किया जाए उसको आइसोलेटेड कर दिया जाए। बोले कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानूं, तो उन्होंने कहा कि आपका हम ट्रांसफर कराएंगे। हमने कहा एक और कृपा कर दीजिए कि आप मेरे यहाँ रेड कर दीजिए। उनका कि इससे आपको क्या फायदा होगा? क्योंकि जिसके यहाँ रेड आप करते हैं उसको लोग धनिक व्यक्ति मान लेते हैं, पैसे वाला व्यक्ति है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा भी रेपुटेशन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपके पास गाड़ी क्या है? उनकी एक स्कूटर है। आपके यहाँ मकान कितने? उनके एक भी मकान नहीं है। बोले कि मुझे रेड करके क्या बदनामी कराना? असली बात ये है,
ऊर्जा का खेल, इसलिए सारे संतों ने कहा है कि ऊर्जा को जागृत रखो, और इसलिए सर्वाधिक बल उन्होंने ब्रह्मचर्य पर दिया। गोरखनाथ का पूरा बल है ब्रह्मचर्य। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का क्षरण संभोग में होता है, इसलिए सर्वाधिक बल दिया है। लेकिन ओशो कहते हैं कि बहुत से अन्य तरीके भी हैं जिससे तुम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकते हो, और ब्रह्मचर्य स्वयं घटित होने दो। ब्रह्मचर्य घटित होने के लिए जिद मत कर। देखो फर्क हो गया कि अगर ऊर्जा, तुम कहते हो कि ऊर्जा का क्षरण मत करो, एक ये अप्रोच हो गया। जहां जहां से लीक होता है, जहां जहां से क्षरण होता है, वहां वो बंद कर दो लीकेज। ओशो कहते हैं उसकी तुम फिक्र मत करो, तुम ऊर्जा को ऊपर कर दो, ब्रह्मचर्य घटित हो जाएगा अपने आप। तुमको उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, वो स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि क्षरण होने के लिए जरूरी है कि ऊर्जा नीचे आए। बिना ऊर्जा के नीचे आए क्षरण नहीं होता। तो ऊर्जा ही को ऊपर अगर रख दो, जैसे कुंडलनी सिद्धि अगर कर लो, तो ऊर्जा बिल्कुल यही जाएगी। तो फिर ब्रह्मचर्य घटित हो गया, फिर तुम मजा ही लोगे। फिर तो प्रभु से प्रेम शुरू हो जाएगा, और प्रभु से प्रेम शुरू हो जाएगा तो कौन शरीर से के तल पर आना चाहेगा? कोई नहीं आना चाहेगा। तो कैसे हम इस ऊर्जा को ऊपर रखें? हमेशा कैसे हम इस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं? जितने भी ध्यान है, खास करके ओशो के ध्यान, ओशो धारा के ध्यान, गोल्डन मेडिटेशंस जितने भी हैं, सब ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और कैसे हम ऊपर उठा, 24 घंटे ध्यान तो करोगे नहीं। इधर ध्यान किए, ऊर्जा का उत्थान हुआ, ऊपर जाकर के मेस में जाकर के, कैंटीन में जाकर के प्याज लहसुन खा लिए, हो तो गया, वो तो क्षण भर में नीचे गया। तुम ध्यान तो 1 घंटा किए, और 1 घंटे की मेहनत तुमने 1 मिनट में बर्बाद कर दिया। लहसुन खा लिया, प्याज खा लिया, डोसा खा लिया, और क्या, सांभर खा लिया, खट्टा खा लिया। ओशो ने कहा है कि अगर दिन भर में 300 बार मूल बंध तुम कर लो तो ऊर्जा नीचे नहीं आएगी। मूल बंध 2 तरह से होता है। एक मूल बंध होता है कि तुमने सांस लिया, अंतर कुंभक किया, सांस रोका और मूल बंध किया। और एक मूल बंध होता है कि तुमने सांस छोड़ा, बहिर्कुंभक किया और मूल बंध लगाया। और तीसरा होता है कि सांसों से लेना देना नहीं, घोड़ा जैसा। घोड़ा सांस लेकर के नहीं करता है। घोड़ा को देखोगे कि हर 5 मिनट में मूल बंध लगा दिया, इसलिए घोड़े से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं। घोड़ा क्या करता है, थोड़ा वॉच करो, हर 5 मिनट में वो मूल बंध लगा लिया। और पावर देखो घोड़े का, हॉर्स पावर कहते हैं एक तरफ से। तो तीनों तरह से तुम करने के लिए स्वतंत्र। सांस ले करके मूल बंध लगाया, सांस छोड़ करके मूल बंध लगाया, या घोड़ा जैसा जब मन हुआ मूल बंध लगा दिया। लेकिन जो लोग सुमिरन करते हैं उनके लिए मेरा एडवाइस है कि सांस छोड़ने के बाद मूल बंध लगाओ, ताकि तुम भीतर आत्मा तक जा सको। समझ रहे हो? केवल योगा पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बता दिया तीनों तरह से कर सकते, लेकिन सुमिरन के साथ मूल बंध अगर जोड़ना हो तो सबसे आसान है। जब सांस लिया तो चेतना फैल रही है, ठीक है, और फैल रही है। आती सांस में परमात्मा, जाती सांस में आत्मा है। आती सांस में नाद या नूर या चैतन्य,
उसका अनुभव करो और जाती सांस में सिकुड़ के आत्मा तक जा रहे, मैं हूँ चिन्मय आत्मा, यही करा रहे हो ना, सुमिरन में कर रहे हो। तो जब सिकुड़ रहे हो उसी समय सिकुड़ाओ, मूल बंध सिकुड़ाने की प्रक्रिया है। तो ये मूल बंध सहयोगी हो जाएगी तुम्हारे सुमिरन में। अगर उल्टा करोगे तो फिर दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे कि सांस लेते समय मूल बंद कर दिया तो अब फेरे में पड़ जाओगे, सांस छोड़ते समय उसको छोड़ दिया मूल बंद को, तो फिर अब भीतर कैसे जाएंगे, आत्मा में कैसे जाए, तो ये संकट आ जाएगा तुमको। इसलिए हर चीज हारमोनियस होना चाहिए। इसलिए सुमिरन के साथ अगर मूल बंद करना हो तो सांस छोड़ते समय मूल बंद। कोई जरूरी नहीं कि 1 घंटा तुम वॉकिंग कर रहे हो, 1 घंटा चक्रमण सुमिरन कर रहे हो तो 1 घंटा मूल बंद भी करो, जरूरी नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एकाएक मत कर दो एकदम से। कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ाना है ना, मतलब 5 मिनट किया, 7 मिनट किया, 10 मिनट किया, करते करते। और इस तरह तुम चक्रमण की पूरी जो प्रक्रिया है, अगर उसमें तुम मूल बंद लगा दिया तो 300 बार हो ही जाएगा। और शाम को भी अगर मान लो चक्रमण कर लेते हो, उस समय भी मूल बंद कर दिया, तो अगर इस तरह से तुम 45 मिनट कर दिए तो 300 बार हो जाता है और तुम्हारी ऊर्जा हमेशा ऊपर। तुम चाहो भी निराश होना, हताश होना, डिप्रेशन में जाना, ये तुम्हारे वश की बात। और किस विधि से ऊर्जा ऊपर कर सकते हैं? अगर तुम प्रकृति में रहते विचरण करो तो ऊर्जा ऊपर हो जाती है। प्रकृति के पास, पेड़ के पास बैठ जाओ। इसलिए जितने भी तपस्वी होते थे वो पेड़ के नीचे बैठते थे, चाहे बुद्ध हो। ओशो का कब ज्ञान हुआ? मौलसी के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो जितने बुद्ध को कब ज्ञान हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो जितने संत होते हैं वो पेड़ के नीचे प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठने से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और कैसे होती है? जल में 5 तत्व से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तुम पृथ्वी तत्व का पहाड़ देखो, पृथ्वी तत्व का विराट रूप दिखाई दे रहा। तुम अपना पैर जमीन से सटाए रहो, तुम तो चप्पल पहनते हो तो ऊर्जा नीचे रहती है। चप्पल पहनने का मतलब, जूता पहनने का मतलब ऊर्जा नीचे रखना। इसलिए जितने ऋषि महर्षि होते थे वो करीब करीब सब नंगे पैर रहते थे। और एक और फायदा होगा, जो पृथ्वी तत्व का कम से कम 1 घंटा रोज स्पर्श करेगा, 1 घंटा ना सही आधा घंटा भी करेगा, उसको कैंसर नहीं होगा। गांव में मैंने सुना ही नहीं किसी को कैंसर होता है। शहर में देखो कैंसर ही कैंसर। क्यों नहीं गांव वालों को कैंसर होता है? क्यों? क्योंकि वो जमीन में चलते। और अब पहले तो रिवाज था कि घर के अंदर जूता चप्पल मत ले जाओ, था या नहीं? क्योंकि घर में रहोगे तो पृथ्वी का स्पर्श बना रहेगा। और अगर आज लोगों को क्यों हो रहा है कि 6-6 महीने, 3-3 महीने पृथ्वी तत्व का स्पर्श ही नहीं करते, इसलिए झटका लगता है। कभी कभी देखते हो नल का झटका लग गया, इसका मतलब कि कैंसर की भूमिका निर्मित हो गई। तुम कट गए हो पृथ्वी तत्व से। तो पृथ्वी तत्व के समीप रहो, जल तत्व के समीप रहो, नदी पर, पुराने समय नदी के किनारे रहो। जल को देखने मात्र से ऊर्जा जग जाती। देवराहा बाबा तो नदी में मचान बना करके रहते थे। मैंने तो इस पर बहुत प्रयोग किया, 3 महीने लगातार ऊर्जा का प्रयोग किया। जल में नाव पर बैठ के रात में क्या ऊर्जा, तो ऐसे ही ध्यान लग जाएगा। अगर जल तत्व उसमें झील में या अपना पोखर में बैठ करके अगर रहो रात भर तो ऐसे ही ऊर्जा होकर। तो पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, धूनी जलाते थे, अब तो धूनी का रिवाज ही खत्म हो गया। लेकिन मैं जाड़े भर 4 महीना धूनी जलाता हूँ, उठा और धूनी के पास बैठता हूँ, धूनी के पास, अग्नि के पास।
तो उसी तरह से शुद्ध वायु, शुद्ध वायु। आज सवेरे ही मीराबाई ने मुझसे कहा कि मेरा संस्वर नहीं चल रहा है। कुंडलनी सुना है मुझसे कि संस्वरता में कुंडलनी ऊपर जागती है। मेरी तो एक ही सांस चल रही, क्योंकि 5 मिनट बाहर बैठ जाओ, दोनों सांस चले। 5 जो बाहर गई, आके कहा मेरा तो दोनों चल रहा है, 5 मिनट भी नहीं लगा, अब तो दोनों चल रहा है। तो शुद्ध वायु में रहो ज्यादा से ज्यादा। शुद्ध वायु में रहने से अपने आप ही कुंडलनी जगनी शुरू हो जाती है। और फिर आकाश, आकाश की विराटता जितनी देर देखोगे उतनी देर तुम्हारी ऊर्जा चली रहेगी। नीले आसमान को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, पंछियों को उड़ते हुए देखो, आसमान में बदलते हुए रंगों को देखो। जितनी देर तुम नीले आकाश को देखने से तो तुरंत ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ठीक, और क्या चीज से ऊर्जा बढ़ती है? सबसे बढ़िया प्राण ऊर्जा, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में रहो, तुरंत शूटअप करती है, शूटअप कर जाती है प्राण मुद्रा। जैसे कनेक्शन जुड़ता है ना मोबाइल का, तो बैटरी तुरंत शूटअप करती है, तो ये कनेक्शन है प्राण, ये तुरंत ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी शुरू कर देती है। ठीक है, उसके बाद खुशबू, फूलों की खुशबू या इत्र की भी खुशबू अगर टॉलरेट कर पाते हो तो खुशबू से। उसका उल्टा दुर्गंध में अगर जाओगे, बाजार में जाओगे, भीड़ में जाओगे, पसीना लोगों का बह रहा है, वहां क्या होगा? ऊर्जा नीचे हो जाए। प्याज खाओगे, लहसुन खाओगे, सांभर खाओगे, ऊर्जा कहाँ गई? नीचे गई। किसी से झगड़ा कर लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ऊर्जा तुरंत नीचे चली जाएगी। प्रेम में रहो, मंगल भाव में रहो, पॉजिटिव भाव में रहो, स्वीकार भाव में रहो, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। मूल बंध ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर देता है। और सबसे बढ़िया बात जो कि गोरखनाथ कहते हैं, गोरखनाथ कहते हैं, जिसका डिटेल प्रयोग कुंडलनी सिद्धि में हो रहा है, कि भाव से दोनों नाक से सांस लो। भाव से, मैं नहीं कर रहा हूं प्राणायाम करो, तुम भाव करो कि दोनों नथनों से सांस आ रही है। और ध्यान कहां पर? बिंदु पर। बिंदु पर नहीं भी बिंदु पर ध्यान करो तब भी ऊर्जा चढ़ जाएगी कि दोनों नाक से सांस लेना। या और जोड़ दो उसमें कि बिंदु, या केवल बिंदु का पर ख्याल करो। केवल बिंदु, बिंदु मतलब ऊर्जा बिंदु, ऊर्जा बिंदु का ख्याल करो, ऊर्जा चली जाएगी। जितनी देर ख्याल करोगे, थोड़ा हाथ यहाँ रख दो, थोड़ा मालूम पड़ने लगेगा तो हाथ रखो जरा, और 5 मिनट भी यहाँ पर तुमने हाथ रखा, या सबसे बढ़िया है पगड़ी पहन लो, सरदार बन जाओ। इसलिए सरदारों की आंखों में तुम एक शांति पाओ। इसीलिए पुराने हमारे बाबा हमेशा पगड़ी पहनते थे, माय ग्रैंडफादर। और उस जमाने में सब लोग पगड़ी पहनते थे। धीरे धीरे हमने पगड़ी तो उछाल दी, फिर हमारी भी ऊर्जा उछलने की जगह नीचे चली गई। पगड़ी पहनो तो हमेशा देखोगे ऊर्जा ऊपर। या केवल ख्याल करो, देखोगे नशा हो रहा है, जैसे भांग खाए ऐसा नशा हो जाता है। कितनी विधियां मैंने बना दी, तो इसमें से कुछ भी जो तुमको अब अच्छा लगे, यू हैव गॉट ए चॉइस। जो भी चॉइस, केवल सांस लेते समय दोनों नाक से सांस लो, जरा भाव से कोशिश करो, दोनों नाक से सांस ले। एक तो तुरंत समस्वरता आ जाती है, सुषुम्ना से सांस चलने लगती है, सुषुम्ना से ऊर्जा चढ़ने लगती है। कुछ मेहनत नहीं है, भाव से केवल के दोनों नथनों से सांस आ रही।
कितने लोग महसूस करें कि सचमुच दोनों नाक से चलने लगे? ब्यूटीफुल। कितनी देर बाद? 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। इससे आसान और क्या हो सकता है? और जिनकी कुंडलनी जग जाती है वो उतर जाती है। लेकिन अगर इस विधि गोरखनाथ की मुख्य विधि है, अगर इसको करोगे तो कुंडलनी जागरण एक बार होने के बाद उतरता ही नहीं है, तुम ऊर्ध्वरेता योगी हो जाते हो। हमेशा कुंडलनी जगी हुई। ठीक है कि जब आपकी ऊर्जा सहस्रार पर रहेगी तो बैंगनी रंग आंख बंद करने पर दिखाई देगा, वायलेट। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर रहेगी तो इंडिगो जामुनी रंग दिखाई देगा। जब आपको विशुद्ध चक्र पर ऊर्जा रहेगी तो आसमानी रंग में नीला आसमानी रंग दिखाई देगा। जब अनाहत चक्र पर ऊर्जा रहेगी तो आंख बंद करने पर हरा रंग दिखाई देगा। जब आपको मणिपुर पर रहेगी तो सुनहला, ऐसे रात को नींद टूटे तो आप देखिए कौन सा रंग, तो सुनहला रंग दिखाई देता है, बड़ा ब्यूटीफुल गोल्डन कलर एकदम दिखाई देता है, क्योंकि सोते समय ऊर्जा यहाँ आती है। उसी तरह से अगर स्वादिष्ठान चक्र पर है तो ऑरेंज कलर। इसलिए जितने सन्यासी हैं और उसी धारा में ऑरेंज कलर पहनाया ताकि ब्रह्मचर्य सहज घटित हो जाए, सहज घटित हो जाए, बिना निष्प्रयास घटित हो जाए जा सकता है। और फिर अगर ऊर्जा मूलाधार चक्र पर है तो लाल रंग, सबसे नीचा एकदम से लाल है। तो ये है ऊर्जा का विज्ञान, ये है ऊर्जा को चलाने का। और सभी संत इस पर जोर देते हैं, अगर तुमको साधक रहना है, साधक की पहचान है कि उसकी ऊर्जा सहस्रार पर है। ये साधक की पहचान है।